बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। ये स्टूडेंट्स आज ट्रांसलेशन 6 के नाम से ये यूज ऑफ हैव टू, जेरेंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव का एक लेक्चर आपके सामने है। इसके लिए कुछ बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन है वो तो कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि हैव टू जो है उसकी डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं। हैव टू और हैज टू प्रेजेंट में यूज होंगे और हैड टू जो है वो पास्ट में यूज होगा, और अगर फ्यूचर हो तो विल हैव टू, शैल हैव टू वगैरह यूज हो सकते हैं। और ये उस सिचुएशन में यूज होते हैं कि जब हमें किसी भी काम के लिए मजबूरी का इजहार करना पड़ता है कि मुझे ये काम करना पड़ता है या करना पड़ा या करना पड़ेगा, उस सेंस में ये यूज होता है। उसके बाद इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अंदर जब यूज होती है तो अ, कुछ मीनिंग स्पेशल इसका बनता है। अच्छा, लेकिन वो मीनिंग की तरफ बाद में आते हैं। पहले आप ये समझ लें कि इन्फिनेटिव वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है इन्फिनेटिव। टू ईट, टू रीड, टू राइट, टू सिट, टू स्टैंड, इस तरह करके। और इन्फिनेटिव का जो यूज है, जो मीनिंग इसका बनता है, उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो है कि इन्फिनेटिव पर्पस को शो करता है कि कोई भी काम हमने करना है तो उसके पर्पस के लिए, जैसा कि ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। टू पास पर्पस है ना, तो ज्यादातर ये पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन किसी भी और मीनिंग के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन समझना आपने ये है कि यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे तो इंफिनिटिव आएगा, और इससे ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज में इसका हमें यूज मिलेगा। और उसके बाद जेरेंड एक कॉन्सेप्ट होता है। जेरेंड होता है कि जब हम जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ईटिंग है, और आईएनजी लगाने के बाद वो नाउन के तौर पर यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जेरेंड वो है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वो यूज नाउन के तौर पर हो रहा है। अब नाउन के तौर पर यूज होने के लिए ज्यादातर या वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। ज्यादातर यही दो प्लेसेस हैं, या वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। ये जेरेंड कहलाएगा। अच्छा, इससे आगे पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के थ्री डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, इसकी फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वो तो जेरेंड भी है। लेकिन फर्क ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो सकता है, ठीक है, और जेरेंड नाउन के तौर पर यूज हो सकता है। तो अब ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन के तौर पर यूज होती है वो जेरेंड कहलाएगी, और वो आईएनजी फॉर्म जो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। तो ये इसकी कंफ्यूजन हमने रिमूव कर ली। अब आगे पार्टिसिपल की जो नेक्स्ट है टाइप वो पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और वो भी वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो सकती है। ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ना ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि हैविंग तो इसमें आना ही आना होता है, हैविंग, और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म। आमतौर पर ये यूज में नहीं आती, इसलिए स्टूडेंट को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि हो तो सकती है। और इसके अंदर मीनिंग क्या आता है जिसको हमने यूज करना है आगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में मीनिंग आता है कंप्लीशन का, कि कोई काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद दूसरा शुरू हुआ। तो जो पहले की कंप्लीशन हमने बतानी है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम बताएंगे।
तो बहरहाल अब इसके यूज की तरफ आते हैं, तो आपको ज्यादा चीजों का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले जी, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए या उठना पड़ता है? तो इसके लिए वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे चाहिए भी आ सकता है, मैंने ये चाहिए इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि चाहिए के अंदर से हमें फोर्स का मीनिंग भी मिल मिल सकता है। मतलब सिर्फ मैंने ये इसलिए, अब एक मिनट जरा हम इसको भी समझ लें जरा, सेकंड है ना, ये मुझे ये संदूक उठाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अच्छा, अब ये जो पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा, इसमें हैज टू, हैव टू, विल हैव टू वगैरह, ये यू हैड टू, ये यूज होते हैं, ठीक हो गया ना, पढ़ता है, पढ़ेगा वगैरह वगैरह, ये तो है। लेकिन मैंने ये चाहिए का वर्ड इसलिए स्पेशली आपके लिए यूज किया ताकि आपको ये पता चले कि ये हैज टू, हैव टू वगैरह जो हैं, ये सिर्फ पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ा उसके साथ फिक्स नहीं है। जो भी ऐसा वर्ड होगा जो कंपल्शन, जो मजबूरी जाहिर करेगा, जो ये बताएगा कि सब्जेक्ट को मजबूरन ये काम करना ही पड़ता है, वो बेशक चाहिए के मीनिंग में हो या पढ़ेगा के मीनिंग में हो या पढ़ता है के मीनिंग में हो, वो हैज टू, हैव टू वगैरह ही यूज करेगा। तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे चाहिए वो वाला चाहिए नहीं है, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। ये देखें, वैसे तो एक लगता है कि शायद नसीहत की गई है, ये नसीहत वाला नहीं है। ये उस सूरत वाला है कि जिसमें कि कोई एक लाइक कोई मजबूरी है कि एक बंदा जैसे कि कोई ऐसी ड्यूटी कर रहा है और उस ड्यूटी के लिए उसे सुबह सवेरे ही उठना पड़ता है, तो उसके लिए फिर वो यूज करेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम इसका तर्जुमा करें कि वो सुबह, हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, चाहिए भी। उन्हें धूप में खेतों में काम ना करना पड़ा, पास्ट में चला गया। तो अब इसमें पास्ट में जाने के लिए दो सिचुएशन हो सकती हैं। दे हैड नॉट टू वर्क इन द फील्ड इन द सन, हैड नॉट टू, ठीक है। लेकिन यही हैड नॉट टू डिड नॉट हैव टू भी बन सकता है, ये ध्यान में रखना है, ये डिड नॉट हैव टू की फॉर्म में भी आ सकता है। इसी तरह से क्या उन्हें सच बोलना पड़ा था, हैड दे टू स्पीक द ट्रुथ, या फिर वही डिड दे हैव टू स्पीक द ट्रुथ। यानी कि हैड जो है वो डिड हैव में भी यूज किया जा सकता है पास फॉर्म में। उसने इम्तिहान पास करने के लिए बहुत मेहनत की, तो ही वर्कड वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास, ये इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है, जो मैंने शुरू में भी आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा, फिर एक इन्फिनेटिव का यूज है कि टेल हमीद टू डू दिस, दिस स्पोक इन टाइम। दिस वर्क असल में आना है यहाँ पे, लेट मी जस्ट करेक्ट इट अ लिटिल, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। जी जी, तो स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए, हमीद को ये काम वक्त पर करने के लिए कहो, टेल हमीद टू डू दिस वर्क इन टाइम, तो टू डू इन्फिनेटिव है। और इसी तरह से गलती करना इंसान का खासा है और मुआफ करना खुदा का काम है। टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू, ये भी इन्फिनेटिव का यूज है। क्या ये दुकान किराए के लिए खाली है, इज दिस शॉप टू लेट, टू लेट फिर इन्फिनेटिव का यूज आ गया। वो चाहता है कि उसकी मदद की जाए, वो चाहता है कि उसकी मदद की जाए, तो टू बी हेल्प, ही विशेस टू बी हेल्प। अब यहाँ पे ये नोट करने की जरूरत है
कि टू बी हेल्प इन्फिनेटिव है, लेकिन ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस भी यूज हो सकता है, जो कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आता है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी समझें, बल्कि जब आपने अपना एक्टिव पैसिव का लेक्चर सुना होगा तो यहाँ पे वहां पे आपको ये जरूर आइडिया हुआ होगा कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनता है। उसे अफसोस है कि उसने मुझे इतनी देर इंतजार में रखा। He is sorry to have kept me waiting so long. Kept me waiting. तो वेटिंग यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पर, सॉरी, उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है, क्योंकि ये वेटिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। स्कूल पहुंचकर मैंने अपनी किताबें डेस्क में रख दी। तो हैविंग रीच, स्कूल पहुंचकर ये काम हो चुका था ना, तो हैविंग रीच आएगा। हैविंग रीच द स्कूल आई पुट माई बुक्स इन द डेस्क। ऐसे ही खुली हवा में वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा है। तो टेकिंग एक्सरसाइज इन ओपन इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आया है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म ऊपर वाले की तरह, आईएनजी की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, बल्कि ये जेरेंड है। क्योंकि टेकिंग एक्सरसाइज इन द ओपन ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे, और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो फिर ये नाउन ही हो सकता है, ये वर्ब तो नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर ये जेरंड कहलाएगा यहाँ पे 12 में टेकिंग। इसके बाद मछलियां पकड़कर माहीगिर ने अपनी टोकरी में डाल दी। ये भी पकड़कर यानी कि एक काम की कंप्लीशन जो हो रही है। तो हैविंग कॉट द फिश, ठीक है, हैविंग कॉट द फिश द फिशरमैन पुट देम इन हिज बास्केट। बिल्ली को देखकर जो है अपने बिल में घुस गए। तो seeing the cat, the rat got into their hole. Rats got into their holes. Seeing the cat, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है कि बिल्ली को देखते हुए या देखते ही या देखकर जो है बिल में घुस गए। अच्छा, अब यहाँ एक मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मछलियां पकड़ कर, यहाँ पे लिखा है बिल्ली को देखकर। तो उर्दू में स्ट्रक्चर एक ही जैसा बन रहा है, लेकिन फर्क यहाँ पे नोट ये करना है कि मछलियां पकड़ने वाला काम ऐसा है कि जिसकी पहले से कंप्लीशन होनी जरूरी है, कि वो पकड़ेगा। जब पकड़ने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो टोकरी में डालेगा। तो इसका मतलब पहले काम की कंप्लीशन होना जरूरी है, इसलिए हैविंग कॉट आया जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। बिल्ली को देखकर, अब बिल्ली को देखकर का मतलब ये नहीं है कि पहले अच्छी तरह बिल्ली को देखा जाएगा और फिर चूहे घुसेंगे। ऐसा नहीं है कि चूहे अच्छी तरह, वो तो ये है कि देखते ही। इसका मतलब है कि यहाँ पकड़ कर के अंदर मीनिंग कंप्लीशन का लाजमी लाजमी है। यहाँ बिल्ली को देखकर में कंप्लीशन का मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं आया। तो बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि लफ्जों को देखकर आपने तर्जमा नहीं करना, अपने मीनिंग को देखकर तर्जमा करना है। इधर भी पकड़कर है, इधर भी देखकर है, ठीक है, लफ्ज तो एक ही जैसे हैं, लेकिन उसकी सेंस, उसका मीनिंग क्या है ये देखना है। तो इसलिए चूहे जब बिल में घुसते हैं तो वो बिल्ली को देखते फौरन ये काम कर लेते हैं। तो उसी टाइम में ये काम होता है, देखा साथ ही ये हो गया। और वो देखा भी ऐसा नहीं है कि कोई गौर से देखा है और कोई लाजमी उसको अच्छे तरीके से देखने वाला काम कंप्लीट करना है तो फिर अगला काम जो बिल में घुसने वाला होना है, ऐसा नहीं है। जैसे ऊपर मछलियों वाला काम है कि मछलियों को पूरी तरह से पकड़ने वाला काम कंप्लीट होगा तो उसे टोकरी में डाला जाएगा। तो इसलिए यहाँ इन दोनों चीजों से आपने ये समझ लेना है कि मीनिंग की तरफ हमने फोकस करना है, वर्ड्स पे फोकस नहीं करना और उसके मुताबिक ट्रांसलेट करना। अब है जी, चलता हुआ पानी गंदा नहीं होता।
रनिंग वाटर इज नॉट डर्टी। अब यहाँ रनिंग का वर्ड, ये जरा गौर करने वाली बात है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर तो आ रहा है, लेकिन ये रनिंग का वर्ड वाटर के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, यानी कि किस तरह का वाटर। पानी, वाटर नाउन है और रनिंग उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, तो इसलिए रनिंग एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के तौर पर यूज होने वाली आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको समझना है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।